आज का हमारा टॉपिक है आरबीसी काउंटिंग। आरबीसी काउंटिंग में अपन देखेंगे आरबीसी काउंट, दिस इज डिफाइंड एज डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ आरबीसी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में कितनी अपन आरबीसी यूज कर रहे हैं उसी के काउंट को हम डिटर्मिनेशन को बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं आरबीसी काउंट। और उसके मेथड होते हैं दो मेथड। पहला मेथड होता है विजुअल साइटोहीमेटोमीटर मेथड और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मेथड। तो सबसे पहले देखेंगे विजुअल हिमेटोसाइटोमीटर मेथड, जिसमें हम न्यूबार चैम्बर यूज करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा? दिस इज काउंटिंग ऑफ RBC in a calibrated chamber by dilution of blood to 1:200 dilution with a diluent which is isotonic to blood। तो अपन इसमें क्या करेंगे, RBC को एक कैलिब्रेटेड चैम्बर में डालेंगे और उसमें क्या है, ब्लड को अपन डाइल्यूट करेंगे 1:200 के, और उसमें अपन है ना जो अपना जो है ना डाइल्यूएंट होगा वो आइसोटोनिक होगा ब्लड में, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब है ना इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बैलेंस में रहेंगे, नहीं ज़्यादा ना कम। तो है ना डाइल्यूएंट जो कि है ना हम यूज़ करते हैं, उसके फायदे क्या है, तो वो है ना प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग को, क्लम्पिंग को, रोलेक्स फॉर्मेशन को, और डिस्ट्रॉय नहीं करता है WBC को। अब है ना अपन ने देखा WBC में अपन को जो वहाँ पे जो डाइल्यूशन था वो 1:2 मतलब 20 था, और RBC में है वो है ना 1:200 है। और WBC में अपन जो है ना डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज़ कर रहे थे, वो कर रहे थे टर्च फ्लूइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब WBC में यूज करेंगे तो दो तरह के यूज करेंगे, एक तो बोलेंगे हाइमेंस फ्लूइड और डेकीज फ्लूइड। हाइमेंस फ्लूइड की क्या कंपोजिशन होती है, तो मर्क्यूरी क्लोराइड जो कि 0.25 ग्राम होता है, सोडियम क्लोराइड जो कि 0.5 ग्राम होता है, सोडियम सल्फेट जो कि 2.5 ग्राम होता है, और डिस्टिल वाटर जो कि 100 ml होता है। तो ये होता है कंपोजिशन हाइमेंस फ्लूइड का। और डेकीज फ्लूइड है, उसमें 40% फॉर्मियाल्डिहाइड जो कि 5 ml होता है, और 3% ट्राई सोडियम सिट्रेट जो कि 495 ml होता है। ये अपन का होता है डेकीज फ्लूइड कंपोजिशन, और ये होता है हाइमेंस फ्लूइड कंपोजिशन। तो यहाँ पे अपन दो तरह के फ्लूइड यूज कर रहे हैं, और WBC में अपन कौन सा यूज कर रहे थे, वहां पे कर रहे थे अपन टर्क्स फ्लूइड, और अपन WBC पाइपेट यूज कर रहे थे, और यहाँ पे ये RBC पाइपेट इस तरह की दिखती है। देखिए यहाँ पे 101 कैलिब्रेशन होता है, 0.5 होता है। कंपेयर करें अगर WBC में, तो यहाँ पे देखिए रेड कलर का है RBC के लिए, WBC में यहाँ पे व्हाइट कलर का था और 11 यहाँ पे थी। तो यहाँ पे अपन RBC की बात कर रहे हैं तो रेड कलर का ये होगा, और 101 और 5। तो अपन इसका प्रोसीजर भी क्या है, सबसे पहले अपन खून डाल देंगे, तो 0.5 तक यहाँ तक ब्लड डाल देंगे, एंटीकोगुलेंट ब्लड, जो कि अपन है ना फिंगर टिप से ले सकते हैं। और फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन है ना इसको वाइप करेंगे, और फिर अपन है ना 101 तक अपन डाइल्यूटिंग फैक्टर डाल देंगे। फिर ये भरी जाएगा, फिर इसको मिक्स करके न्यूबार चैम्बर में चार्ज कर देंगे। देखिए प्रोसीजर में आपको पूरा बता देता हूं अच्छे से। प्रोसीजर ये रहा, ड्रॉ एंटीकोगुलेंट ब्लड और ब्लड फ्रॉम फिंगर टिप अप टू मार्क 0.5 इन RBC पाइपेट में 0.5 ml तक अपन को, यानी 0.5 मार्क तक अपन को वो भरना है ब्लड से, वो एंटीकोगुलेंट ब्लड जो कि अपन फिंगरप्रिंट से ले सकते हैं। फिर अपन टिप को क्लियर करेंगे और आउटसाइड ऑफ पाइपेट को क्लियर करेंगे। फिर डाइल्यूटिंग फ्लूइड को अपन है ना 101 मार्क तक जो कि RBC के पाइपेट में होगा उस वहां तक अपन कर देंगे, और फिर अपन उसको रोटेट करेंगे, और मतलब है ना पाइपेट को 2-3 मिनट तक, क्योंकि मैंने बताया था सबसे पहले 0.5 तक अपन ब्लड डाल लेंगे RBC पाउंड, वो एंटीकोगुलेंट ब्लड, फिर 101 तक डाइल्यूटिंग फ्लूइड मिक्स करेंगे 2-3 मिनट के लिए। और फिर जैसे ही मिक्स किया, फिर चार्ज द न्यूबार चैम्बर आफ्टर डिस्कार्डिंग 1 से 2 ड्रॉप ऑफ मिक्सचर फ्रॉम RBC पाइपेट। 1 से 2 जो ड्रॉप होंगे उनको अपन डिस्कार्ड करके फिर उसको न्यूबार में मतलब चार्ज कर देंगे, मतलब न्यूबार के अंदर डाल देंगे। फिर 2 मिनट तक रुकेंगे, अलाउ द सेल्स टू सेटल डाउन फॉर 2 मिनट। 2 मिनट तक अपन सेल्स को सेटल डाउन होने देंगे। फिर काउंट RBC अंडर हाई पावर। अपन WBC देख रहे थे लो पावर जो कि 10x था, यहाँ पे हाई पावर में देखेंगे RBC जो कि 40x होगा, और वो भी 80 टाइनी स्क्वायर। अब 80 टाइनी स्क्वायर क्या होता है, 5 वहां पे होते हैं, और एक जो स्क्वायर होगा उसके अंदर 16 वो होंगे, तो 5 × 16 टाइनी स्क्वायर इन द सेंटर ऑफ द चैम्बर। देखिए अपन न्यूबार चैम्बर का भी ये डायग्राम देखते हैं। देखिए ये रहा न्यूबार चैम्बर, यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर में अपन ने WBC बना रखा है, और RBC अपन ने यहाँ पे रेड कलर में। तो देखिए 5 ये सेंटर होंगे, और हर एक सेंटर में 16 वो मतलब होंगे टाइनी स्क्वायर्स। तो यहाँ पे 16 × 5 करके अपन ने देखा कि अपन को RBC कितनी मिलेगी, इन 5 सेंटर्स में मिलेगी, ठीक है। और ये जो ग्रे कलर का है वो प्लेटलेट काउंट के लिए काम आता है। तो अपन ये न्यूबार चैम्बर में अपन देखेंगे इसके अंदर 40x में, तो अपन को क्या है कि जो है ना वॉल्यूम होगा एरिया में, जहाँ पे अपन है ना RBC काउंट करेंगे 5 स्क्वायर है, वो 1/5 अपॉन 1/5 × 0.1 × 5 ml, और इससे अपन को 1/50 mm स्क्वायर मिल जाएगा, जो क्या नंबर ऑफ RBCs होंगे जो कि 1/50 mm वॉल्यूम होंगे, वो n होंगे। और तो है ना 1 mm में कितने होंगे, तो 50 × n हो जाएंगे। और डाइल्यूटिंग फैक्टर अपन का 200 होता है, जो कि अपन को ऑलरेडी पता है, तो n × 50 × 200 कर देंगे, तो ये अपन मिल जाएगा। तो n होता है जो कि अपने ना RBC काउंट किया अपने 5 स्क्वायर में, और 10,000 अपन को कहाँ से मिला, जो कि अपन ने देख लिया ऊपर। तो अपन ये जो कैलकुलेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने RBC काउंट के लिए।
अब अपन देखेंगे दूसरा मेथड जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेथड हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक मेथड दो चीज़ों पे बेस है, या तो इम्पिडेंस मेथड या लाइट स्कैटरिंग टेक्नोलॉजी, या फिर दोनों, मतलब दोनों ही हो सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, पार्टिकल को पास करते हैं चैम्बर से और इन सिंगल फाइल स्कैटर्ड द लाइट, जिसमें सिंगल फाइल स्कैटर्ड करेगी लाइट को और वो कन्वर्ट कर देगी डिटेक्टर इनटू पल्सेस में कन्वर्ट कर देगी और अप्रोप्रिएट टू द साइज ऑफ सेल्स की साइज के अप्रोप्रिएट। तो इन दिस मेथड नो लाइसेट इज यूज, इंस्टेड एंटीकोगुलेंट ब्लड इज डाइल्यूटेड विद पार्टिकल फ्री डाइल्यूटिंग फ्लूइड। इसमें अपन कोई लाइसेट यूज नहीं करते हैं, एंटीकोगुलेंट ब्लड को अपन डाइल्यूट करते हैं जो कि फ्री होता है डाइल्यूटिंग फ्लूइड से। एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रॉनिक मेथड की, इजी है, रैपिड मेथड है और थाउजेंड्स ऑफ सेल हम काउंट कर सकते हैं, और मतलब है ना मैनुअल मेथड में जहाँ पे हम फ्यू ही सेल्स काउंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली इक्विपमेंट आता है जो ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, इसमें कैलिब्रेशन एरर हो सकते हैं और इसमें ना अल्टरनेट मतलब है ना कॉम्पोजिशन होती है, वो हो सकती है डाइल्यूएंट की, जो कि है ना एरर शो कर सकती है मतलब है ना रिजल्ट में। जाइंट प्लेटलेट को भी है ना आरबीसी मान लेता है और इसमें हाई डब्ल्यूबीसी काउंट है, वो भी है ना रिजल्ट को अलग कर सकती है। अब देखिए नॉर्मल होते कितने हैं आरबीसी, तो देखिए मेल के अंदर होते हैं 5 से 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर, मिलियन मतलब होता है 10 लाख, तो 5 से 6 तो 50 से 60 हो सकते हैं। फीमेल में 4.5 से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, चिल्ड्रन में होते हैं 4 से 5 मिलियन माइक्रोमीटर। अपने मेन क्या है, अपने ये इंपॉर्टेंट है, ये काउंट तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर देखिए अगर डिक्रीज हो गया काउंट तो अनीमिया हो सकता है, अनीमिया पीसीबी में बढ़ जाता है, और भी 1-2 फैक्टर होता है इसमें अनीमिया हो सकता है। बट अगर ये है लो है तो अनीमिक कंडीशन हो सकती है, और अगर इंक्रीज है डब्ल्यूबीसी काउंट तो पॉलीसाइथीमिया होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो, आपने पूरा देख लिया। अब अगले वीडियो में जानेंगे प्लेटलेट काउंट।